तो कैसे मन में आया कि आप 17 साल की उम्र में बॉक्सिंग एक स्पोर्ट्स के रूप में चुन रहे हो? क्या किसी लड़के वड़के से कोई पंगा भी हुआ है? क्योंकि आमतौर पे बॉक्सरों से पंगे तो वैसे लेते नहीं हैं, लेकिन आपका हुआ कभी किसी से थोड़ा बहुत? Winning on point by split decision. The red corner. नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आमतौर पर एक स्पोर्ट्समैन को बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हुई हैं वो 18 साल की वो बेटी हैं जिन्होंने एक साल में ही, हरियाणा में कहते हैं ना, धुम्मा उठा रखा है। तो धुम्मा उठा रखा है इस लड़की ने, और इसका नाम है रवीना जाखड़। बहल के पास ही एक गांव है सुरपुरा खुर्द, वहाँ की रहने वाली हैं। और स्पोर्ट्स में जो इनकी जर्नी है बॉक्सिंग में, वो एक साल की है, और एक साल में इन्होंने मेडल पे मेडल लाके अपने एरिया का, अपने हरियाणा का नाम रोशन किया है। आज जानेंगे कि रवीना जाखड़ में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ये मेडल पे मेडल लेकर आ रही हैं। सबसे पहले तो रवीना, आपका हरिभूमि स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सर। अब सबसे पहले तो ये बताइए कि ऐसा एक साल में आपने 2022 में बॉक्सिंग सीखना शुरू किया, तो ऐसी क्या ताकत थी कि आपने दे गुस्से ले लिए, मेडल ले लिए इतने सारे? क्योंकि स्पोर्ट्समैन को तो बहुत लंबा समय चाहिए होता है। जी सर। जी सर, इंटरेस्ट तो मेरा पहले से ही था। फिर सर ने, जो मेरे बेसिक कोच हैं राजेश शुरान जी, उन्होंने बहुत अच्छे से बेसिक से ही इतना बढ़िया करवाया। और कुछ तो मेरा इंटरेस्ट था कि आगे जाना है, देश का नाम रोशन करना है, और बस इंटरेस्ट था। फिर स्टेट हो गई, स्टेट में मेडल आ गया, फिर नेशनल में, फिर आगे सिलेक्शन हो गया। अभी आपने स्पेन में वर्ल्ड जी यूथ सर। चैंपियनशिप में मेडल जीता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका बॉक्सिंग में रुझान कैसे हुआ, और कैसे मन में आया कि आप 17 साल की उम्र में बॉक्सिंग एक स्पोर्ट्स के रूप में चुन रहे हो? ये सर, एक्सीडेंटली हुआ या कोई ले गया आपको वहाँ पे? सर मेरे भाई ने स्टार्ट किया था सर। पहले मेरे भाई ने स्टार्ट किया, थोड़े दिन वो गया, फिर उसके नाक में इंजरी हो गई, अच्छा। फिर उसने छोड़ दी। फिर मेरा मन कर गया सर कि मैं खेल लूँ। मेरे भाई तो नहीं खेल पाया, फिर मेरा मन किया तो मेरी परफॉर्मेंस आने लगी, तो और ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया सर। अच्छा, इससे पहले कोई गेम खेलते थे आप, या नहीं फिर सर। नहीं, कोई स्पोर्ट्स से कोई नाता नहीं था? नहीं सर। तो जब आपने ये स्पोर्ट्स को चुनना, इस फील्ड में आए, तो कितनी क्या मेहनत की ज़रूरत आपको पड़ती है? सर मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। मतलब शुरू में तो कई बार वो भी हो जाता था कि आगे नहीं आ पा रही, कई बार चीटिंग हो जाती, लेकिन अब जितनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ उतना मतलब सही हो जाता है। 3 टाइम भी जाती हूँ कई बार एकेडमी, 2 टाइम तो होता ही है। अच्छा, क्या शेड्यूल क्या रहता है आपका सुबह से लेकर रात तक का ट्रेनिंग का? सुबह सर 5 बजे का टाइम है, 5 से 7, 7:30। उसके बाद 11 बजे, 11 से 12:30, 1 बजे तक। जी, फिर उसके बाद शाम को सर 5 बजे 5 बजे से से फिर 7:30, 8 बजे तक। मतलब 3 सेशन है ट्रेनिंग हाँ के। जी सर। अच्छा, डाइट क्या क्या रहती हैं आपकी उसमें? डाइट सर सुबह तो वो नॉर्मल होता था कि वो ले लिया, ड्राई फ्रूट्स ले लिए, कोई फ्रूट ले लिया। फिर बाद में ब्रेकफास्ट में अंडा और दही वगैरह। अच्छा, सर तो आप, आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं, क्या क्या करते हैं वो लोग? सर मेरे दादा दादी, दादा तो बीमार ही है अभी, दादा तो कुछ नहीं करते। दादी है, दादी हमारे पास रहती है हिसार। अच्छा पापा एक्स सर्विसमैन है और अभी हरियाणा पुलिस में है। जी, और मम्मी हाउसवाइफ है, गांव में रहती है। मेरी सबसे बड़ी बहन पीएचडी करती है, वो हरियाणा एचयू से, हिसार में। और छोटी बहन एमएससी करती है, उससे छोटी बहन। अभी मेरा भाई आर्मी में है और मैं बॉक्सिंग करती हूँ। अच्छा, बॉक्सिंग करते हो। और मेरी दिलचस्पी ये जानने में है कि आप, जैसे आपका मैच बाउट जब चल रहा था हमने देखा था, अभी जैसे आप बहुत ही नॉर्मल से और ऐसे
लग रहे हो, लेकिन जब आप रिंग में होते हो तो आप में बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है। ये इस एग्रेशन की क्या वजह है कि आपका क्या मन करता है सामने वाले को कि बिल्कुल उस पे हावी हो जाऊं, ये या फिर ये रणनीति होती है आपकी? सर ये होता कि अगर अब चढ़ने तो फाइट में हूँ अभी, तो जीतना ही है, ये डर नहीं होता कि हार जाऊंगी उसके बाद क्या आएगा, कुछ नहीं चल रहा लोग होता क्या दिमाग में कहेंगे। उस हाँ, समय। बस जीतना है और देश के लिए गोल्ड मेडल लाना है। अच्छा, तो अभी जो आपकी वेट कैटेगरी है वो 63 में आपने जी सर। जीता है ये। तो अभी जो ओलंपिक हैं उसकी तैयारियां अभी से शुरू की होंगी आपने, तो क्या लक्ष्य लेके चल रहे हो आप? किस तरीके की तैयारी की आपको ज़रूरत पड़ेगी? अभी तो सर देखो सारा सारा सब कुछ डाइट मेंटेन रखनी है, और जो और शेड्यूल पूरा पूरा शेड्यूल सेम रखना है, और ट्रेनिंग और ज़्यादा करनी है। अब अच्छा, यहाँ आम पे तौर पे एकेडमी से लेके घर से लेके एकेडमी तक का जो लड़कियों का सफ़र होता है उसमें कई तरह के चैलेंजेस आते हैं, खासकर हरियाणा में। जी सर। लोग कहते हैं कि बॉक्सिंग एक टफ गेम है, तो जैसे आप एक लड़की, वैसे माना जाता है कि वो थोड़ी कोमल होती हैं। तो जब आप एकेडमी में जाते थे, आपको गुस्से पड़ते थे, तो मन में क्या चलता था उस समय कि कई बार ये भी ख्याल नहीं आया क्या कि कहाँ फंस गए इसमें, इस तरह के आते थे? नहीं सर, ये तो मैंने खुद ही चुना था बॉक्सिंग, मेरा भी इंटरेस्ट बन गया था मेरे भाई को देख के। फिर ऐसा तो कभी नहीं लगा कि छोड़ दूं, क्या बॉक्सिंग पढ़ लेती हूँ, तो ये ऐसा तो कुछ नहीं लगा कि लड़कियों क्या कम है क्या किसी लड़के वड़के से कोई पंगा भी हुआ है? क्योंकि आमतौर पे बॉक्सरों से पंगे तो वैसे लेते नहीं हैं, लेकिन आपका हुआ कभी किसी से थोड़ा बहुत? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कोई चैलेंज नहीं आया इस तरह का? अच्छा, आमतौर पे जो बॉक्सर होते हैं वो या स्पोर्ट्समैन होते हैं, पढ़ाई में थोड़े से पिछड़े हुए होते हैं क्योंकि समय ही नहीं मिलता। 3 सेशन आप ले रहे हैं, तो आप पढ़ाई में किस तरह का आपका रुझान है, या फिर और स्पोर्ट्समैन का ही तरह आपका भी हाल है? पढ़ाई में ठीक है सर, इतना अच्छा तो नहीं है, मतलब सही है। मतलब पास हो जाते हो? हाँ जी सर, इतना ही? मीडियम है सर। मीडियम है। तो उससे पहले जब स्पोर्ट्स नहीं थे तब कैसा था पढ़ाई में? तब भी कम ही रहा था या तब भी ऐसे ही था। तब भी ऐसे ही था? मतलब पढ़ाई से बचने के लिए स्पोर्ट्स में आए? ऐसा भी समझ लो सर, लेकिन इंटरेस्ट तो ज़्यादा गेम में ही था सर, पढ़ाई से। पढ़ाई अच्छा, में दूध इंटरेस्ट वूध नहीं की था। क्या स्पोर्ट्स अपने हरियाणा में तो कहते हैं कि दूध खा लो, दूध पी लो, घी खा लो, तो किस तरह की रिक्वायरमेंट एक बॉक्सर की होती है दूध की, घी की? सर इनसे ही, मतलब जो अपना देसी खाना है, इनसे ही एनर्जी आती है। मेरी मम्मी ने, दादा ने पहुँचाया गांव से अच्छा, गांव से दूध। आता है हाँ आपके जी लिए सर, दूध? बस में पहुँचाते थे रोज, तो इनसे ही आती है सर एनर्जी, तो ये प्रोटीन्स तो। जब आपके ट्रेनिंग सेशन चल रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें अपने समाज में ऐसी होती हैं कि शादी आ गई मम्मा के घर पे, उसमें आ गई है, तो वो जो उस तरह उसमें क्या छोड़ते थे आप? किस तरह का हो रहा है उसमें? त्याग तो बहुत करने पड़ते होंगे इसमें। हाँ सर, अभी गोलगप्पे वगैरह खाते हो आप कभी नहीं फुर्सत से? हैं? नहीं नहीं? नहीं। तो जो कोच ने डाइट दे दी वही डाइट प्लान फॉलो हाँ करते जी हो? सर, मतलब मन भी नहीं करता सर अब तो बाहर का खाने का, खुद ही नहीं खाती मैं, सर भी कभी नहीं करते। आपने अपने बाल भी कुर्बान करने पड़े हैं बॉक्सिंग के लिए? हाँ सर। ये जबरदस्ती हुई आपके साथ? नहीं सर, वो एकेडमी में गई थी, फिर सर ने एक बार बोला कि बाल बाल कटवा लो, फिर मैंने कटवा लिए सर, मैं मतलब खुश तब होकर से गई यही थी। है बॉय कट? हाँ जी। अच्छा, तो वैसे लड़कियां तो रखती है ना लंबे बाल, बहन तो हाँ, रखती होगी आपकी? मेरे भी सर पहले लंबे बाल थे, फिर अच्छा। 9th में कटवाए थे मैंने। 9th में कटवा लिए थे। तो रोहिना, अब जो लड़कियां आमतौर पे, जैसे 1 साल की आपकी ये जर्नी है, इसमें आपने खूब मेडल जीत लिए हैं, जी सर। तो अब जो चैलेंज आपके सामने खड़े होंगे वो ही खड़े होंगे कि इतनी अच्छी जो परफॉर्मेंस देने के बाद अगले आने वाले सालों में आप किस तरह की परफॉर्मेंस, तो एक मानसिक प्रेशर तो आप महसूस कर ही रहे होगे खुद पे? हाँ जी सर, ये क्योंकि इस साल में मेरे मतलब जितने भी कंपटीशन हुए हैं उसमें गोल्ड रहा है मेरा, तो ये भी होगा कि आगे क्या होएगा, और कंपटीशन भी बढ़ता ही है सर, आगे सीनियर में कंपटीशन बढ़ेगा, तो ये प्रेशर तो है सर, आगे क्या परफॉर्मेंस आएगी। क्या परफॉर्मेंस आएगी? अच्छा, तो वैसे बताओ कि एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? आपको क्या लगता है क्या चीज़ ज़रूरी है? सर नॉर्मल ही होना चाहिए, यूँ नहीं कि ज़्यादा वो करो कि एटीट्यूड, नॉर्मल होना चाहिए। और एक तो कोई भी गेम हो,
सब में इंटरेस्ट होना चाहिए, जो भी खिलाओ वो खेल ले, सब गेम में बढ़िया हो, कुछ भी खिला लो चाहे। और खुद में अंदर में ही वो होता है सर एक कि गेम खेलना है, वो रुचि होती है एक अंदर से। अच्छा, हर इंसान का ना एक रोल मॉडल होता है कि मैं जर्नलिज्म में हूँ तो मैं कभी मार्क टुली को देखता था, लगता था कि मैं भी जर्नलिज्म में आऊँगा। तो आपका रोल मॉडल स्पोर्ट्स में कौन है? सर एक तो मैरी कॉम मैम है जो 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप बन मिले चुकी हो है। कभी में? नहीं सर, मिली नहीं हूँ। अच्छा। उनकी फाइट देखती हूँ। और एक यूएस उसके हैं क्यूबा के क्या नाम था, नाम याद भूल नहीं गए, है, कोई वो बात नहीं। 63 के ही हैं। हम्म उनको देखती हूँ, उनकी फाइट्स देखती हूँ। हम्म। अच्छा, क्या हरियाणा का जिस तरीके से बॉक्सिंग में रुझान है, हालांकि अब तो हर स्टेट के में आपको बॉक्सिंग वो स्पोर्ट्स बन गया है भारत में जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, तो जब बाउट्स आपकी होती हैं तो किस तरह का रहता है कि गेम फेयर होंगे नहीं होंगे, इस तरह का चलता है दिमाग में कुछ? हाँ जी सर, चलता तो है कि अगर 19-20 की बाउट हो तो किसी साइड भी डिसीजन जा जा सकता है। सकता है। हाँ सर। अच्छा, सबसे लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो लड़कियां स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं उनके लिए रवीना का सक्सेस मंत्र क्या है? क्या कहना चाहोगी आप उन लड़कियों की? कैमरे की तरफ देख के बोलिए। कि कोई भी लड़की हो जो स्पोर्ट्स में जाना चाहती है, बिना हिचकिचाए जाओ। कि ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहते हैं। पेरेंट्स तो हमेशा सपोर्ट करेंगे। मैं भी चाहती हूँ कि हर बच्ची स्पोर्ट्स में जाए और मेरी तरह या मेरे से भी आगे निकले और देश का नाम रोशन करे, देश का झंडा ऊपर करे। तो दोस्तों, ये था रवीना जाखड़ के साथ बहुत छोटा सा इंटरव्यू। और अभी रवीना को आदत नहीं पड़ी है इंटरव्यू की, और जब जब ये सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती जाएगी, ये प्रोफेशनल होती जाएगी, इसको कैमरा फेस करने की भी आदत पड़ जाएगी और दूसरी लड़कियां रवीना को देख के आगे बढ़ेंगी। और हम सब यही चाहते हैं कि हरियाणा की हर लड़की अपने सपनों को पूरा करे, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे कहीं भी हो। तो रवीना किसी न किसी लड़की के लिए रोल मॉडल हो सकती है। और आप अपनी जो बेटियां हैं उनको उड़ने का मौका दें, चलने का मौका दें। अगर रवीना के माता पिता उसको इजाज़त नहीं देती तो शायद ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। सबसे ज़रूरी है आप लोगों का उनको साथ देना। रवीना, हम आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम फिर दोबारा आपकी बड़ी अचीवमेंट के साथ एक बड़े इंटरव्यू के साथ मिलेंगे। जी सर। नमस्कार।